हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का बड़ा ही घातक हमला। जी हां दोस्तों, बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। दोस्तों बताएंगे क्या है खबर पाकिस्तान से। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहाँ UNGA में अफगानिस्तान पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पाकिस्तान और चीन को लताड़ा है। जी हाँ दोस्तों, और संयुक्त राष्ट्र को भी दिखाया है आईना। मोदी जी ने बड़ी बातें कह दी है दोस्तों, डायरेक्ट पाकिस्तान को तालिबानियों के सपोर्ट को लेकर, दोस्तों आतंकवाद को सपोर्ट को लेकर बड़ी बातें कह दी है। और पाकिस्तान के PM इमरान खान का सर झुका दिया है दोस्तों मोदी जी ने। बताएंगे उनके वक्तव्य की सारी बातें बताएंगे दोस्तों। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताई लोकतंत्र की ताकत। कहा चाय बेचने वाले का बेटा आज UNGA को कर रहा है संबोधित, ये है हमारे लोकतंत्र की ताकत। बड़ी बातें कह दी है दोस्तों इन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर राजनाथ सिंह का बयान भारत की मुंहतोड़ प्रतिक्रिया के स्पष्ट संकेत है। बालाकोट और गलवान। जी हां दोस्तों, राजनाथ सिंह ने मोदी जी के भाषण को लेकर बड़ी बातें कह दी है दोस्तों। और बालाकोट और गलवान पर हमारा हक है, हम जीतेंगे दोस्तों, बड़ी बातें कही इन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर तालिबान को नहीं मिलेगा UNGA में बोलने का मौका। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे आखिर कौन इसके बिहार पर सत्र को संबोधित करेगा दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन की बड़ी चेतावनी, अमेरिका भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान को डंप कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है इसका मतलब बताएंगे दोस्तों आगे की खबर में आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर अब चीन ने पाकिस्तान पर ही कस दिया है शिकंजा। जी हाँ दोस्तों, किस चीज को लेकर ये भी बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर बिहार में फिर से चलाई जाएंगी 7 जोड़ी स्पेशल पैसेंजर ट्रेनें। जी हां दोस्तों, उसकी पूरी लिस्ट भी आपको बताएंगे, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, बल, ताकत, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है दोस्तों। जिस प्रकार से मोदी जी ने UNGA में अपना बात रख के दोस्तों पूरे दुनिया को हिला दिया और दिखा दिया है कि आतंकवाद को लेकर एक साथ नहीं रहोगे तो संकट में फंसते चले जाओगे दोस्तों। पूरे दुनिया को आगाह कर दिया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सच में विदेश नीति पर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का बड़ा ही घातक हमला हुआ है दोस्तों। बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। बता दे बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर एक बड़ा हमला कर दिया है। ये हमला रॉकेट और दूसरे घातक हथियारों से किया गया है दोस्तों। घटना अवारान जिले के पिरांजर इलाके की है। ये जगह बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है दोस्तों। ऐसी आशंका है कि बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत हुई है, पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है दोस्तों। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक IED हमले में पाकिस्तान सेना का वाहन ही तबाह हो गया है दोस्तों। अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि सेना के वाहन पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था और इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। मारे गए सैनिकों में पाकिस्तान सेना के जवान लांस नाइक मोहम्मद मुनीर का नाम शामिल है। साथ ही बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है दोस्तों। मामले में BLF के प्रवक्ता का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के 11 लोग मारे गए दोस्तों। बहुत बड़ी संख्या होती है, ऐसे में ये पाकिस्तान से बड़ी खबर थी और कहीं ना कहीं मोदी जी की बात को सच साबित करती है दोस्तों ये हमला। क्योंकि मोदी जी ने भी UNGA में कहा था कि जो आज आतंकवादियों को पाल रहे हैं कल वही आतंकवादी उनको जीने नहीं देंगे। और वही चीज दोस्तों आज पाकिस्तान में होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय होगी ऐसे में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर UNGA में अफगानिस्तान पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पाकिस्तान और चीन को लताड़ा, संयुक्त राष्ट्र को भी दिखाया आईना। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए दुनिया को इस बात के लिए अलर्ट कर दिया है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए न हो। PM मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान और समुद्री स्वतंत्रता को लेकर चीन को जमकर लताड़ लगाई है। PM मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र को भी आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
जोड़ी है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक तरफ जहां भारत अपनी आजादी के 75वें साल में 75 स्वदेश निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं कुछ देश आतंकवाद का राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने राजनीतिक एजेंडे के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान के नाम लिए बिना ही बड़ी चेतावनी दी और कहा है कि ये उसके लिए भी इतना ही खतरनाक है। पीएम मोदी ने कहा जो देश आतंकवाद का राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें समझना होगा ये उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज विश्व के सामने रूढ़िवादी सोच और चरमपंथ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को विज्ञान आधारित तर्क संगत और प्रगतिशील सोच को विकास का आधार बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान को लेकर मोदी जी ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो। हमें इस बात के लिए सतर्क रहना होगा कि वहाँ की नाजुक स्थिति का कोई देश टूल की तरह इस्तेमाल ना कर सके। अभी अफगानिस्तान की जनता, महिला, बच्चों और अल्पसंख्यकों को मदद की जरूरत है और हमें इसमें अपना रोल निभाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन को भी जमकर खरी खोटी सुनाया है। चीन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने समंदर में दादागिरी दिखाने वाले चीन को कहा हमारे समंदर भी हमारी साझा विरासत है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा समुद्री संसाधनों को हम यूज करें, अब्यूज ना करें। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें विस्तार और बहिष्कार की दौड़ से बचा कर रखना होगा। रूल बेस्ड ऑर्डर को सशस्त्र करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें हमने आपको मोदी जी की UNGA में जो कही गई है दोस्तों, सब हमने आपको बता दी है विस्तार से। ऐसे में मोदी जी के इस बातों को लेकर आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों? अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि हमारे भारत की लोकतंत्र की ये ताकत है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा UNGA को कर रहा है संबोधित, जिसके बाद दोस्तों ये बात सुनकर पूरे UNGA को एहसास हुआ कि लोकतंत्र की सच में ताकत बहुत बड़ी होती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एक चाय बेचने वाले के लड़का आज UNGA तक जाकर के अपने राष्ट्र को संबोधित कर रहा है, देश को संबोधित कर रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और यही भारत की सभ्यता भी है। तो अपनी राय सुझाव इस पर जरूर दीजिएगा दोस्तों। और कांग्रेचुलेशन मोदी जी कहना मत भूलिएगा दोस्तों इनके अच्छे जगह तक पहुंचने को लेकर। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की मुंह तोड़ प्रतिक्रिया के स्पष्ट संकेत हैं बालाकोट और गलवान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि बालाकोट गलवान में भारत की कार्यवाही भी हमलावरों के लिए स्पष्ट संकेत है कि संप्रभुता को खतरे में डालने के किसी भी प्रयास का त्वरित मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल डिफेंस कॉलेज के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हम यथास्थिति को चुनौती देने, आतंकवाद को सीमा पार समर्थन, हमारे पड़ोस में हमारी सद्भावना पहुंच का मुकाबला करने के लिए बढ़ते प्रयासों को चुनौती देते हुए अपनी भूमि सीमाओं पर युद्ध का सामना कर रहे हैं। गलवान घाटी में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक तरफा यथास्थिति बदल दी थी, जिसके कारण 15 जून 2020 को दोनों देशों की सेना के बीच झड़पें हुई थी। झड़प में भारत ने अपने 20 सैनिकों जबकि चीन के 4 सैनिकों को खो दिया। भारत चीन के बीच पिछले 16 महीने से सीमा विवाद चल रहा है, जिसके बाद दोस्तों राजनाथ सिंह के इस बयान ने एक बार फिर चाइना में तहलका मचा दिया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां तालिबान को नहीं मिलेगा UNGA में बोलने का मौका, अफगानिस्तान की तरफ से गुलाम इसाक जई करेंगे सत्र को संबोधित। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता जीतने के बावजूद भी तालिबान के लिए वैश्विक मान्यता हासिल करना काफी मुश्किल हो रहा है दोस्तों। आतंकियों की सरकार बनाने वाले संगठन को शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कोई जगह नहीं मिलेगी। वैश्विक एजेंसी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के वर्तमान मान्यता प्राप्त राजदूत गुलाम इसाक जई का नाम स्पीकर की लिस्ट में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफनी डुजारिक ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला इसाक जई ही अफगानिस्तान की तरफ से बोलेंगे। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर चीन ने दी है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को बड़ी चेतावनी, कहा डंप कर देगा इन सबको। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका के नेताओं ने
में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड सिक्योरिटी कॉन्वर्सेशन के पहले शिखर सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, कोविड-19 वैक्सीन के सहयोग, साथ ही अफगानिस्तान की स्थिति सहित कई मुद्दों पर 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में चर्चाएं की। चीन इस समिट से जला भुना गया है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के एशियाई लोकतंत्रों को बड़ी चेतावनी दी है कि अमेरिका उन्हें कचरा की तरह डंप कर देगा। जिस तरह से उसने अफगानिस्तान में अपने सहयोगियों को छोड़ दिया। अफगानिस्तान से सेना वापसी के बाद अमेरिका की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। दोस्तों 24 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में क्वाड समूह का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वाड के 4 राष्ट्र प्रमुखों की पहली बार व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन को उपस्थित होने पर राज्य समर्थित ग्लोबल टाइम्स में चेतावनी दी गई थी। दोस्तों ऐसे में चाइना का धमकी देना दोस्तों ये साफ समझ में आता है कि कितना ज्यादा बौखला गया है दोस्तों चाइना इन चारों देशों के मीटिंग होने को लेकर दोस्तों, और कहा है कचरे की तरह डंप कर दूंगा, यानी कचरे को जैसे फेंका जाता है दोस्तों, दबा दिया जाता है, वैसे ही चाइना ने धमकी दिया कि मैं इन चारों देशों को डंप कर दूंगा। अगर आप ही मानते हैं कि 4 क्या एक भी देश को डंप करने की ताकत नहीं है चाइना में, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, तो टीटीपी को रोकने के लिए तालिबान के साथ काम करेगा पाकिस्तान। बता दे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनका देश तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पड़ोसी देश से आने वाले आतंकवाद के अन्य स्रोतों को रोकने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से आतंकवाद के खतरे विशेष रूप से टीटीपी के बारे में बेहद चिंतित है, जिसने कुछ शत्रुतापूर्ण खुफिया एजेंसियों के प्रायोजन समर्थन के साथ अफगान क्षेत्र से पाकिस्तान के खिलाफ हजारों हमले किए हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीन ने खुद पाकिस्तान पर कसा शिकंजा, कहा सीपीसी परियोजना व चीनी कमियों की बढ़ाए सुरक्षा। जी हां दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसते हुए द्विपक्षीय आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं की तथा चीनी कर्मियों की सुरक्षा और बढ़ाने को कहा है। मीडिया में शुक्रवार को आई एक खबर में यह बात कही गई है दोस्तों। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पिछले 14 जुलाई को एक बस को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में चीन के 9 कर्मियों सहित 13 लोग मारे गए थे और अन्य 39 घायल हुए थे दोस्तों, जिसके बाद अब पाकिस्तान पर फिर से शिकंजा कसा गया है दोस्तों चीनी कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत का बड़ा पलटवार, कहा अवैध कब्जे तुरंत खाली करे पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का राग अलापा। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने कहा है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत के आंतरिक मामलों को दुनिया के मंच पर लाने और झूठ फैलाकर प्रतिष्ठित मंच की छवि खराब करने की कोशिश की है। हमने उनके इस प्रयास के जवाब में राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान और झूठ के लिए वो हमारी सामूहिक अवमानना और सहानुभूति के पात्र हैं। स्नेहा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच का पाकिस्तान ने गलत इस्तेमाल किया है। स्नेहा दुबे ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और रहेंगे। पाकिस्तान ने इसमें कुछ क्षेत्रों पर अवैध कब्जा जमा रखा है। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की मांग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है। साथ ही उन्होंने इमरान खान के झूठ फैलाने को लेकर भी बड़ी बातें कही है दोस्तों, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो भारत ने इमरान खान का मुंह बंद कर दिया दोस्तों। अब दोबारा कश्मीर मुद्दे पर बात नहीं करने वाला। इन बातों को सुनने के बाद इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू स्नेहा दुबे जी, जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय सीमा से लगे चीन के 680 गांव चिंता का विषय है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के सलाहकार बोर्ड ने एक चौंकाने वाला खुलासे में बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। चीन ने भारत के साथ अपनी सीमा पर 680 जियाओकांग यानी समृद्ध या संपन्न गांव बनाए हैं। ये गांव भारतीय ग्रामीणों को एक बेहतर चीनी जीवन की ओर आकर्षित करने के लिए है दोस्तों। ये भी बीजिंग के लिए अतिरिक्त आंख कान के रूप में काम करने वाले हैं। बता दें, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य कृष्ण वर्मा ने IANS को बताया है ये उनकी ओर से खुफिया अभियान सुरक्षा अभियान है। वे लोगों को भारत विरोधी
विरोधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम अपने पुलिस कर्मियों को इन प्रयासों के बारे में प्रशिक्षण दे रहे हैं, उन्हें उनकी हरकतों का मुकाबला करने के लिए संवेदनशील बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना हर वक्त हमेशा कोई ना कोई गेम जरूर खेलता रहता है दोस्तों, और अब इन गाँव वालों को मोहरा बना करके भारत के साथ लड़वाना चाहता है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप लोग ऐसे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका करेगा समर्थन। जो बाइडेन ने कर दी है इसकी बड़ी घोषणा। बता दे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर जो बाइडेन सरकार की भी मंशा अब पूरी तरह साफ हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं और मैं भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब ये भारत के लिए बड़े ही खुशी की खबर है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत अमेरिका ने की है सीमा पार आतंकवाद की निंदा। कहा 26/11 मुंबई हमलों के दोषियों को दिलाकर रहेंगे सजा। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका ने सीमा पार आतंकवाद की निंदा की और 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान करते हुए कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित समूहों सहित सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। व्हाइट हाउस में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में यह बात कहा गया है दोस्तों कि अमेरिका और भारत वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपकी क्या राय होगी? सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत फिर से दुनिया में करेगा कोरोना वैक्सीन की सप्लाई। पीएम मोदी के इस फैसले की जो बाइडेन ने की है सराहना। बता दे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से भारत दुनिया के देशों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए तैयार है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत की काफी तारीफ की गई और भारत के इस फैसले की जो बाइडेन ने सराहना भी की है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो जो बाइडेन ने कहा कि 15 साल पहले ही कह दिया गया था कि दुनिया में सबसे करीब होंगे भारत और अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, खुद जो बाइडेन ने ये बड़ी बात कही है। दोस्तों बता दे, मोदी का स्वागत करने के बाद उन्हें बैठाते हुए जो बाइडेन ने कहा कि वे उपराष्ट्रपति रहते हुए इस कुर्सी पर बैठते थे, अब इस पर आप बैठिए। साथ ही उन्होंने भारत के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को भी उत्साह के साथ याद किया और कहा है कि भारत के साथ हमारा कोई बिजनेस समझौता नहीं है, भारत एक परिवार देश की तरह है हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, और ये भारत के लिए सबसे बड़ी बात है, इसके लिए थैंक यू जो बाइडेन जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के 100 साल पूरे होने पर 75 कार्यक्रमों का होगा आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है ये बड़ा ऐलान। बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता की प्लेटिनम जयंती के मौके पर स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में संसदीय लोकतंत्र पर 75 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की परंपरा इस साल 100 साल पूरे कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर AIMIM की सभा में अफरा तफरी, ओवैसी बिना भाषण दिए वापस लौट गए। जी हाँ दोस्तों, यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 से जुड़ी बड़ी खबर, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को कल भदोही में अपनी सभा में अफरा तफरी का सामना करना पड़ गया। भदोही में भारी अफरा तफरी, धक्का मुक्की देखकर कुछ ही मिनट में वापस लौट गए। ओवैसी ने यहाँ भाषण भी नहीं दिया है। दोस्तों AIMIM अध्यक्ष ओवैसी को शनिवार को प्रयागराज जाने से पहले भदोही जिले में पहली बार आने पर यहाँ मधोस सिंह इलाके में एक मंच तैयार करके मिर्जापुर मंडल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनको सुनने के लिए आए थे। दोस्तों बता दें, जिला और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही हाईवे पर भारी हंगामा हो गया, जिसके बाद ओवैसी अपनी कार से उतरे, लेकिन वहाँ के हालात देखकर सिर्फ 3 मिनट में ही कार में बैठे और वापस निकल लिए। क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। दोस्तों 40 सीनियर IPS अफसरों का तबादला कर दिया गया है। दीपेंद्र पाठक बने स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बड़ा फेरबदल किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल 40 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर सबको हैरान कर दिया। इनमें स्पेशल पुलिस कमिश्नर स्तर के 11 सीनियर IPS अधिकारी भी शामिल है, तो वहीं DCP और एडिशनल DCP स्तर के 29 अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर
खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र सरकार में बड़ी दरार। कांग्रेस नेता ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे पर साधा है निशाना। जी हां दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साकीनाका रेप हत्या मामले पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के रुख की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता विश्व बंधु राय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को पत्र लिखा है। 2 पन्ने की चिट्ठी में उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में भी फूट डलने वाला है? दोस्तों, आपकी क्या राय होगी इसमें जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर बिहार में फिर से चलाई जाएंगी 7 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें। बता दें दोस्तों कौन कौन सी ट्रेनें होने वाली है। दोस्तों, यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा वर्तमान में संचालित स्पेशल ट्रेनों की कड़ी में और 6 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल एवं 1 जोड़ी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन पुनः बहाल कर दिया जाएगा। इस ट्रेन से यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड-19 मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। ट्रेन में यात्रियों को स्पेशल किराया देना होगा। दोस्तों, कौन कौन सी ट्रेनें हैं हम स्क्रीन पर लिस्ट दे दी है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये सारी ट्रेनें हैं जो नई तरीके से चलाई जाएंगी। साथ ही दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें तो इन इलाकों में आने वाला है चक्रवाती तूफान गुलाब। आईएमडी ने जारी किया है इनको लेकर येलो अलर्ट। बता दें, भारतीय मौसम विभाग ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में चक्रवात का अलर्ट जारी कर दिया है। एमसी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव यानी लो प्रेशर बन रहा है दोस्तों, जिसके चलते अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान के साथ बारिश तेज मात्रा में हो सकती है। इसके अलावा आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में चक्रवात गुलाब और बारिश की आशंका जताई है। दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। जय हिंद।